Dear students, a very good shiny morning to all of you. Here I am Anja Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Here today in this morning, in this class, we are going to discuss camp in the snow portion. And here you can see the date, that was 18th February 1984. And those people, their experience shared, and uh, we can remember the Sangeeta madam and her diary. They started their journey February 1st, and here you can see the date 18th February. That means their rucksack, they already have tired a lot, and they becomes the 2134-meter height. So that height you can guess, and you can get the idea from it that that height covered by snowfall. And here you can see this portion we will elaborate, and we will exercise the experience of her experience of that team, and how that was amazing, how that was challenging also. So then let's start. We were standing at a height of 2134 meters. लोग 2134 मीटर हाइट पर पहुंच गए थे. वी वे टू स्पेंड द नाइट हेयर. लोगों को वहीं, हम इससे पहले भी पढ़े थे कि लीडरशिप क्वालिटी में पढ़े थे ऑलरेडी. दैट वाज वन ऑफ द क्वालिटीज़, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीडर, दैट to find out the place where the members can rest, can take a rest, and can take a sleep also. So their leader choose the place to rest there and to sleep there. तो इतना ऊंचाई में ऐसे ही नहीं सोच सकते हैं, तो टेंट बनाना पड़ेगा. और आप स्काउट गाइड या फिर आगे जाकर के आप एनसीसी के कैडर बनते हैं, तो आपको स्कूल लाइफ में भी ये सारे चीज़ की एक्सपीरियंस हो जाएगी. एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट. टेंट के बारे में जानते होंगे कि कुछ मोटा कारपेट जैसा होता है, जिसको एक शेल्टर का फॉर्म में और स्लोप रूप के रूप में उसको पेग्स और पिटन्स के द्वारा, दैट मीन्स खूंटा के द्वारा घर जैसा बनाया जाता है, और उसमें हम टेम्पोररीली रह सकते हैं, कुछ देर के लिए रेस्ट ले सकते हैं, वहाँ सो सकते हैं. आप देखे होंगे कि पैरामिलिट्रीज़ या फिर मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं, वो जब भी किसी कैंपेनिंग में जाते हैं या फिर किसी अभियान में जाते हैं, तो इस तरह के टेंट बना करके वो लोग रेस्ट लेते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, इत्यादि इत्यादि. तो everyone was busy trying to put up the tent. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. So here we can get the idea about it, that when the double layered plastic sheet, last class I already discussed about the wind cheater. विंड चीटर, दैट मीन्स जब विंटर के समय आता है, आप देखे होंगे कि जो जैकेट्स हम लोग खरीदते हैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर रहता है, और अंदर से एक रुई का लेयर रहता है. तो प्लास्टिक और रुई के लेयर के बीच में जो गैप होते हैं उसमें एयर होता है, और वो एयर वर्म को पकड़ के रखता है, वो कंजर्व करके रखता है हीट को, जिसके कारण हमें ठंडा नहीं लगता है. दूसरी बात ये भी है, विंड चीटर इसलिए नाम है. विंड का मतलब होता है हवा, और हवा को रोकता है. हवा को वो आप देखे होंगे बरसाती रेनकोट जैसे वो होते हैं प्लास्टिक शीट्स, तो वो ठंडा को भी रोकने में मदद करते हैं. तो इन लोगों का जो प्लास्टिक शीट्स से जो टेंट बना रहे थे, वो ठंडा हवा को, जो स्नोफॉल जहाँ होता है वो ज़बरदस्त ठंडा हवा होता है, तो उसको रोकने के लिए काम आता है. द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म. आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, दैट जब लेयर होता है, लेयर के बीच में जो एयर होते हैं वो गर्माहट को कीप करने में, मतलब कंजर्व करने में मदद करते हैं. वी पुट इन द पेग्स एंड बिगन टू पुट ऑफ द टेंट. एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड. तो ऐसे करके वो टेंट बना रहे थे कि हवा को चैलेंज करना, हवा को फेस करना, वो काफ़ी हद तक कम हो. The wind blew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, बहुत मेहनत करने के बाद, टेंट बनाना उतना आसान नहीं है, वो तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और आपको जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर के आप उतने ऊंचाई में जहाँ ठंडा हवा बह रही हो वहाँ आप टेंट बना सकते हैं. We managed to get
the tent off. Then we dug a drain around the tent. Lastly, they succeed to make their tent, and at last they dug a drain around the tent. You can guess. I will ask you such type of creative and critical questions, and so that you can express yourself, so that you can get started a brainstorming, and you can you can develop your divergent thinking also, that क्या हो सकता है कि वो लोग ड्रेन अराउंड जो टेंट था उसके आसपास में एक ड्रेन को खो देते हैं। तो ये क्या मतलब हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आप सोचेंगे। वी वेर फीलिंग वेरी हंग्री। We collected some firewood and stones to make a चूल्हा and cooked some food. तो उन लोगों ने क्या किया था कि वेरी हंग्री थे, बहुत ही भूखे थे, इतने दिन हो गया। मैं पहले ही बताया कि वो लोग स्टार्ट किए थे जर्नी 1 फरवरी को, और 2 फरवरी को स्टार्ट किए थे, और आज जो एक्सपीरियंस आज हम पढ़ रहे हैं दैट वाज 18 फरवरी 1984। सो there was a lot of day, 17 8 or 18 days. So their stock of hot chocolate, biscuits, and breakfast materials, all the food items, they with their rucksack, all those finished. So they had to make food, and they collected some firewood to make a chula and cooked some food also. आफ्टर द मील वो इस तरह से खाना बना करके वहाँ वहाँ चूल्हा बनाना, खाना बनाना, सारी चीज़ बहुत ही चैलेंजिंग होता है इतना उतना ऊंचाई में जहाँ स्नोफॉल होता है। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन ए बैग टू क्लीन द कैंप साइट। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट should be kept in your mind, that when you visit a tourist place, when you visit a पिकनिक स्पॉट, एंड नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, वहाँ जा कर के खाना वाना खाते हैं, फिर जितने भी वेस्टेज वगैरह होता है वहीं फेंक के चले आते हैं। दैट इज़ वेरी बैड हैबिट, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट इट, दैट इफ at first if you want to change in your society, then at first you have to change yourself at first. So from here you can learn about it, that when we visit some tourist place, when we visit some picnic spot, then this is the duty of us, this would be duty of our, that to clean the area where we visit, where we visit for picnic. So here you can see ये लोग भी यही किए थे, सारा वेस्टेज को कलेक्ट करके कैंप साइट में जितना तो साफ़ किए थे। सुन वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग, और बहुत जल्दी वो लोग स्लीपिंग के लिए तैयार हो गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट। उनको नहीं लगा था कि इसके अंदर वो सो सकते हैं, नींद आएगी। वुड इट बी कम्फर्टेबल, ये क्या कम्फर्टेबल होगी। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंडा नहीं लगेगा। बट द बैग्स वेर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। जो स्लीपिंग बैग हुआ करता था वो सॉफ्ट फेदर से भरा हुआ था, जो कि इनको वार्म रखने में, मैं पहले भी बताया हूँ, वो हवा को कंजर्व करने की क्षमता जहाँ है, तो वहाँ, और जो गर्माहट पैदा होता है उस गर्माहट को वो कंजर्व करके रखता है, जिसके कारण हम कोई भी जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, तो उसमें उस हवा को कंजर्व करके रखते हैं, इसलिए वार्म महसूस होता है, गर्माहट महसूस होता है। तो इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और लास्टली ये लोग बहुत ही टायर्ड थे, पूरा दिन भर में पहाड़ चढ़ना, माउंटेन में क्लाइंबिंग करना, दैट इज़ वेरी टफ वर्क। सो दे वर ऑल वेरी टायर्ड, एंड सो वेरी सुन दे फेल एस्लीप। दैट मीन्स बहुत जल्दी उन लोगों को नींद आ गई थी। तो उसके बाद क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक ऑफ एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जागे थे तो देखे थे कि बहुत ही स्नोफॉल हो रहा है। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लेक्स बट जेंटली फॉलिंग। और आप देखे होंगे, आप अगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जहाँ स्नोफॉल देखने को मिलती है, गैंगटॉक वगैरह जाएंगे, दार्जिलिंग में भी कहीं कहीं मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्नोफॉल का जो
सौंदर्य जो होते हैं उसको फील करने के लिए, उसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं वो सब जगहों में। तो आप अगर देखे हैं तो बहुत अच्छा आपको ये एक्सपीरियंस है। नहीं देखे हैं तो आप कभी भी वैकेशन में इस सब जगह को विजिट कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। द ग्रास एंड माउंटेन्स एवरीथिंग लुक्ड वाइट, सारा चीज़ आप मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, अगर कोई नहीं गया है तो मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि कैसे स्नोफॉल जहाँ होते हैं वहाँ सारा चीज़ वाइट वाइट सी देखने को मिलती है। और टुडे वी वर टू क्लाइम हाउ टू 2700 मीटर, उन लोगों को 2700 मीटर ऊंचाई में जाना था। वी वर्क केयरफुली ऑन द स्नो, स्नो के ऊपर से स्टिक लेकर के जैसे लोग चलते हैं उस तरह से बहुत सावधानी के साथ स्नो के ऊपर वो लोग जा रहे थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग। बाई आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो हाँ, आफ्टरनून तक, सुबह से फिर चलना शुरू किए तो आफ्टरनून तक वो लोग पहुंच गए उस जगह में जहां माउंटेन पूरा कवर्ड था स्नो से ही। वी एन्जॉय थ्रोइंग स्नोबॉल्स, आप मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि जो लोग विजिट करने जाते हैं उस तरह के टूरिस्ट प्लेस को तो स्नोबॉल्स बनाते हैं और उसको एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं एट ईच अदर एंड मेकिंग ए बिग स्नोमैन। और वो लोग एक बहुत बड़ा बिग स्नोमैन भी बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ, और उसका मज़ा उठा रहे हैं। तो सभी ने किस तरह का ड्रेसेस, किस तरह का वार्म क्लॉथ्स वगैरह लेके गए थे, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे ठंडे को, ये आप देख सकते हैं। तो ये रहा उनका जो स्नो में जो कैंप किए थे उसका एक्सपीरियंस। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ डिस्कशन के लिए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आज आप इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके कॉपी में लिख करके ग्रुप में डालेंगे। व्हाई डू यू थिंक ए ड्रेन वाज डार्क अराउंड द टेंट? आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, दैट व्हाई you have to think about it. I will not explain it because this should be thought by you. So you have to think about it. Why do you think a drain was dug around the tent? जो हाँ टेंट बनाए थे चारों ओर क्यों लोग ड्रेन खोद दिए थे, ये आपको सोचना है, आप लिखेंगे। Besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous and why? तो माउंटेनियरिंग को छोड़ करके और भी बहुत तरह तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं जो एक्टिविटीज़ को हम एडवेंचरस कहते हैं। तो वो सारे एक्टिविटीज़ को हम एडवेंचरस क्यों कहते हैं, तो आपको पूछा गया है कि व्हाई। So there are two questions regarding this. First one is why do you think a drain was dug around the tent? And for this question you have to think about it, and you will think anything uh, that may be the answer. You try to write your answer. You will try to write your answer in your own words. Please don't copy from others and don't copy from reference book also. सो एंड नेक्स्ट वन इज़ बिसाइड्स माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग को छोड़ करके और क्या हो सकता है एक्टिविटी जो कि हम एडवेंचरस कह सकते हैं और क्यों। तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर आप लिख करके ग्रुप में डालेंगे। आज के लिए इतना है, आगे की क्लास में हम इस चैप्टर के जो अंत में जो पोर्शन बचे हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करके फिर इसके बारे में वर्कशीट लिया जाएगा। तो आप तैयार रहेंगे। एग्ज़ाम के बारे में भी ग्रुप में दे दिया गया है कि किस किस चैप्टर्स को लेकर के ईवीएस का एग्ज़ाम होने वाला 14 से 25 तारीख के बीच में, और एमसीक्यू होगा 20 क्वेश्चंस का होगा। लेकिन आपको तैयार होना है इस बारे में, और सारे चैप्टर्स को अच्छा से आप रिव्यू करेंगे, अच्छा से देखेंगे, पढ़ेंगे और एग्ज़ाम को फेस करेंगे। मैं आशा करता हूँ सभी लोग एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरह से देंगे और अच्छे तरह से तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।